नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 17 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 16 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे आप आई बटन पर जो है क्लिक करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि पहले भी जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक जो होता है इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो संप्रदान कारक में होती है चतुर्थी विभक्ति। अब ये तो क्वेश्चन यहाँ पर आसान है कि संप्रदान जो कारक है इसमें विभक्ति कौन सी होती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ जाता है कि संप्रदान जो है ये करने वाला या जो चतुर्थी विभक्ति करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है। तो चतुर्थी संप्रदान एक सूत्र है, उसके द्वारा जो यहाँ पर इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यह आपने याद रखना है। और यहाँ पर जैसे चतुर्थी विभक्ति आई है संप्रदान कारक, तो इसके अंदर कुछ ऐसी धातुएं हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिली है। जैसे एक तो है रुच धातु। रुचि अर्थनाम प्रियमाण एक सूत्र है। रुच धातु जहाँ पर दिखाई गई होगी तो उसमें जहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। और इसका उदाहरण है जैसे बालकाय मोदगम रोचते। तो जहाँ पर भी रुच धातु दिखाई दे तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। और एक सूत्र है सप्रिहर ईप्सितः स्पर्श करणार्थ में। तो जहाँ पर किसी धातु के योग में सप्रिह जो धातु है इसके योग में जिसे चाहा जाए वहाँ पर संप्रदान संज्ञा होगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे पुष्पेभ्यः सप्रियहति, तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होगी। और एक पूछा जाता है क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूया नाम यम प्रति कोप है। जहाँ पर भी क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूया ये धातुएं दी गई होंगी तो इनके योग में भी जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। और जैसे पिता पुत्राय क्रोध्यति, तो ये इसके उदाहरण हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गौरी का। यहाँ पर जो एक गौरी जो शब्द आया है इसमें प्रत्यय पूछा गया है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन ए बी। एक सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यश्च। सिद्ध और गौर जो शब्द है इनमें जो ये गीस जो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो गौर शब्द है और गीस प्रत्यय, तो गौरी जो ऐसे शब्द रूप बनेगा। एग्जाम में इसका सूत्र पूछा जाता है कि गौरी में जो गीस प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है। ज़्यादातर इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र है, ये जो यहाँ पर गीस इसमें करता है, तो गौरी रूप ये बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है सूर्या, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो सूर्य जो यहाँ पर इसमें जो शब्द है इसमें रहेगा चाप प्रत्यय। तो चाप जो प्रत्यय उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? सूर्या देवतायाम चाप वाच्य एक सूत्र है, इसके द्वारा चाप प्रत्यय होता है। चाप का आ शेष बचता है तो सूर्य रूप बनता है। और एक जो सूर्य भी आता है एग्जाम में, तो इसमें सूर्य शब्द और गीस प्रत्यय होगा तो उससे बनेगा सूरी। नेक्स्ट है ख। ख कौन सी ध्वनि है? तो ये जो ध्वनियाँ जो है सभी महत्वपूर्ण हैं जितनी भी यहाँ पर दी गई हैं। तो ख का जो उच्चारण स्थान है ये इसमें कौन सा है? तो अ कु है विसर्जनाम कंठ। अ और क्वरक के अंतर्गत जितने भी आएंगे तो उनका उच्चारण स्थान कंठ से होगा। तो अक्व है विसर्जनम कंठ। इचु ऐसा नाम तालु। ऋतुषा नाम मूर्धा, लृतुलसा नाम
दंता। उपपद्यमान नाम ओष्ठौ, यम गणना नाम नासिका, ए दैतौ कंठतालु, ओ दैतौ कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम और जीवमूलस्य जीवमूलम। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान है। इसमें जौन जौन से भी जो है ये वर्ण आएंगे, अक्षर जो आएंगे, तो वे जो उनके उच्चारण स्थान होंगे कि ये किस उच्चारण स्थान से बोले गए हैं। जैसे तालु, ये जो तालु दिया गया है, इचु ऐसा नाम तालु, ई और च यसा, तो इन सभी का उच्चारण स्थान तालु से होगा। तो इस प्रकार से यह है। इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके क्वेश्चनों को भी कराया गया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख जो कारण है, ये इनमें से कौन सा है। तो ये जो यहाँ पर प्रयत्न लाघव जो दिया गया है ध्वनि परिवर्तन का, ये कारण यहाँ पर माना गया है। प्रयत्न लाघव क्या होता है कि कम परिश्रम में अधिक लाभ होना, कुछ शब्दों या अर्थों को इस प्रकार उच्चारित करना कि उनके कम प्रयत्न करने पर अधिक स्पष्ट किया जा सके। जैसे टाक, वाक, स्कूल होता है उसको बहुत से स्कूल कहते हैं, स्टूल होता है उसे स्टूल कहते हैं। तो ये सभी इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर चक्कर हो गया, कम के नीचे जो रा होता है उसको चक्कर ना कहकर चक्कर बोल देते हैं, डबल कै वाला। प्रचार, प्रचार कह देते हैं इसे। ब्राह्मण को ब्राह्मण कह देते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जो है यहाँ पर प्रयत्न लाघव के उदाहरण हैं। तो प्रयत्न लाघव होगा जहाँ हम जो है ज़्यादा जोर न लगाकर कम शब्दों में ही अपनी बात को कह देते हैं। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत गीता के एकादश अध्याय का नाम। तो ये जो श्रीमद्भागवत गीता जो है इसके 11वां जो अध्याय, इसका नाम क्या है। 18 कुल इसमें अध्याय हैं। एग्जाम में कई बार अध्याय के बारे में आ जाता है कि इसमें अध्याय कितने हैं, तो 18 इसमें अध्याय हैं। और जो यहाँ पर ये 11वां अध्याय पूछा गया है, तो इसका नाम है यहाँ पर विषय रूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान जो श्री कृष्ण है इसके विषय रूप का वर्णन और संजय के द्वारा भगवान के विषय रूप का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय को यहाँ पर विषय रूप दर्शन योग कहा गया है। और ये जो गीता का जो 5वां जो अध्याय है इसमें सांख्या योग, 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग अर्थात जो 3 गुण है सत्व रज और तम, और जो 15वां अध्याय इसमें पुरुषोत्तम योग का बारे में बताया है। तो ये जो है यहाँ पर 18 अध्याय आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन योग के एक अंग नहीं है। ये जो योग शास्त्र जब पतंजलि जो है महर्षि पतंजलि उनके द्वारा रचित है। अब इसमें एक अंग कौन सा नहीं है। ये जो यहाँ पर चित्त कर्म जो दिखाया गया है ये इनमें से नहीं है। और योग के अंग कितने होते हैं, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि योग के अंग कितने होते हैं। तो 8 जो योग के अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो है यहाँ पर 8 अंग होते हैं। नेक्स्ट है योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। योग सूत्र में से पतंजलि का है और इस पर भाष्य किन के द्वारा लिखा गया है। तो इन पर जो भाष्य है ये लिखा गया है यहाँ पर व्यास के द्वारा। योग भाष्य जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काव्य प्रकाश का। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। काव्य प्रकाश के रचयिता है आचार्य मम्मट, और उनके द्वारा जो लिखा गया है ये काव्य प्रकाश ये उल्लासों में है। ये भी आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो यहाँ पर ये उल्लास हैं, उल्लास कितने हैं इसमें, तो 10 उल्लासों में हैं। और पहला जो उल्लास है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है काव्य स्वरूप निरूपण। दूसरा उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप, तृतीय उल्लास में अर्थव्यंजकता, चतुर्थ उल्लास में ध्वनि स्वरूप, पंचम उल्लास में ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य संकीर्ण भेद, छठे उल्लास में शब्दार्थ चित्तर,
सप्तम उल्लास में दोष दर्शन स्वरूप, अष्टम उल्लास में गुण अलंकार भेद, नवम उल्लास में शब्द अलंकार और जो 10वां जो उल्लास है इसमें अर्थ अलंकार के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 10 उल्लासों में है काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट के द्वारा जो रचित है। और इसकी जगह पर एक जाए उसका पूछा जाता है आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। तो 10 उसमें परिच्छेद हैं, 10 इसमें उल्लास हैं और 10 साहित्य दर्पण में परिच्छेद है। वो परिच्छेदों में है, ये उल्लासों में है। नेक्स्ट है यहाँ पर गौरय्यम। ये जो गौरय्यम जो आया है यहाँ पर ये उदाहरण है। तो ये रहेगा यहाँ पर साध्यवसाना गौणी लक्षणा। तो साध्यवसाना गौणी लक्षणा का यहाँ पर ये उदाहरण है। नेक्स्ट है रस आदि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो रस आदि जो ध्वनि है इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। रस भाव, रसाभाव और भाव भाषा आदि ये सभी जो इसके अंतर्गत आते हैं। आपने एक जो इसमें लक्षण सुन रखा होगा, नेक्स्ट है व्यक्ति विवेक के रचनाकार। व्यक्ति विवेक के जो रचनाकार हैं इनमें से कौन है? व्यक्ति विवेक के रचनाकार है महिम भट्ट। और महिम भट्ट का केवल एक ही ग्रंथ पाया जाता है, किंतु इनकी जो ख्याति है ये प्रसिद्ध है। और 3 जो विमर्श है इसमें बटा हुआ है। तो व्यक्ति विवेक जो है यहाँ पर ये जो महिम भट्ट है इनके द्वारा रचित है। और जैसे यहाँ पर अन्य आचार्य हैं इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके बारे में जो है एक बार देख लेते हैं कि तो जैसे यहाँ पर आचार्य यास्क हैं, इनके द्वारा लिखा गया है निरुक्त, जो 6 वेदांगों में है। वेद के जो अंग हैं 6 माने गए हैं: शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और जो आचार्य भामा है इनके द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार। आपने याद रखना है, अलंकार संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। दंडी के द्वारा लिखा गया है काव्यादर्श। वामन के द्वारा काव्य अलंकार सूत्र। उद्भट के द्वारा काव्य अलंकार संग्रह है। राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा। आचार्य जो आनंदवर्धन है उनके द्वारा ध्वनिलोक, ध्वनि संप्रदाय है उसके लिए इन्हें जाना जाता है। और आचार्य जो कुंतक है इनके द्वारा लिखा गया है वक्रोक्ति जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति जो संप्रदाय उसके लिए इन्हें जाना जाता है। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम इनका लक्षण है। और जो आचार्य धनंजय हैं इनके द्वारा लिखित है 10 रूपक। मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश। और जो क्षेमेंद्र है इनके द्वारा लिखा गया है औचित्य विचार चर्चा। विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण। और जो पंडित जगन्नाथ है इनके द्वारा रस गंगाधर ये लिखा गया है। तो ये जो यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण आचार्य थे, कवि थे, तो इनके बारे में आपने याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इन्हीं के बारे में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है अधभक्षणे धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप। ये जो यहाँ पर अधभक्षणे जो धातु आई है इसका लुंग लकार में रूप, तो ये तो बनेगा यहाँ पर अघसत। और लकार जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन लकारों से पूछ जाता है कि लकार कितने हैं। तो लकार है 10। अब ये 10 लकार कौन कौन से हैं? जैसे लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, विदलिंग, ये तो है लकार 10। 10 ही गण हैं: भुआदिगण, अदादिगण, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादिगण। तो 10 ये गण हैं। तो वहीं से जो ये अधभक्षणे जो है ये ली गई है। ये जो यहाँ पर अधभक्षणे जो धातु आई है अदादिगण।
अध अस आस अधि ई द्रुह ब्रु या रुद विद सास सी सना स्वफन। तो इसके अंतर्गत हो जाए 72 जो धातुएं आती हैं अदादिगण में। नेक्स्ट टाइम मैं जानना चाहता हूँ का संस्कृत में रूपांतरण किस प्रकार से रहेगा। तो अहम जिगमिष्यामि। ग्रीम ग्रासमैन वर्णन से संबंधित है। तो ध्वनि नियम ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्त्री प्रमाण है में समास। तो स्त्री प्रमाण में समास कौन सा है? इसमें समास है बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य पद प्रदान होता है। स्त्री प्रमाण है पुरुष है, या स्त्री प्रमाणी यशस है, स्त्री जिसकी प्रमाण है, या अर्थात स्त्री को प्रमाण मानने वाला पुरुष। तो यहाँ पर जो अन्य पद इसमें प्रदान है, तो जो बहुब्रीहि समास है ये इसमें रहेगा जहाँ पर अन्य पद प्रदान होगा। द्विगु में पूरा पद संख्यावाची होगा। इसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रदान होते हैं और अविभाव समास में शुरू में अव्ययभाव स्वरक दिया गया होता है। नेक्स्ट है 80 में लकार। तो ये जो 80 जो है इसमें लकार कौन सा है? अस जो धातु है इसमें रहेगी और लट जो यहाँ पर लकार है इसमें रहेगा। अस्ति सता संति अस्सी सता सत अस्मि स्वयस में है। तो ये जो मध्यम पुरुष है ये आपने जरूर याद करना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में मध्यम पुरुष का ही पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते। किसका ये कथन है? लब्धापि दुखेन परिपाल्यते। प्राप्त होने पर भी दुख से जिसकी पालन होती है। पहले तो ये प्राप्त ही नहीं होती, अगर प्राप्त हो जाती है तो दुख से इसका पालन पोषण होता है या इसे रखा जाता है। तो ये जो यहाँ पर बात जो आई है इस प्रकार की बात, ये कहाँ से ली गई है या किसका कथन है ये? तो ये है सुखनाश उपदेश का, सुखनाश का। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते। सुखनाश जो है इसने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया है। और लक्ष्मी जो है इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि लक्ष्मी प्राप्त की हुई, कि पहले तो जो लक्ष्मी है ये प्राप्ति नहीं होती, अगर ये प्राप्त भी हो जाती है तो कठिनता से संभाल कर रखी जाती है। तो ये जो यहाँ पर इसमें उपदेश दिया गया है। और ये जो यहाँ पर सारा जो वर्णन हुआ है ये सारा वर्णन हुआ है कादम्बरी में। और जो कादम्बरी है ये महर्षि बाणभट्ट जो है उनके द्वारा रचित है। और कई बार एग्जाम में इसका कादम्बरी का अर्थ पूछा गया था, तो मध्यरस का अर्थ होता है। और काव्य विधा में कथा है गुणाढ्य की जो बृहत कथा है उसका आधार ग्रंथ रहेगा ये। और दो खंडों में बटी हुई है। श्रृंगार इसमें रस है। चंद्रापीड़ और पुंडरीक जो उसके 3 जन्मों की कथा इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया था? तो अंग्रेजी में जो अनुवाद है ये किया गया था यहाँ पर विलियम जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम की नायिका, या जो मृच्छकटिक है या किसके द्वारा रचित है? तो यह है महर्षि शूद्रक के द्वारा। और प्रकरण का रूपक का जो दूसरा भेद होता है प्रकरण, तो वे यहाँ पर रहेगा, प्रकरण है ये। और 10 जो है इसमें अंक है। श्रृंगार रस रहेगा। भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है ये इसका आधार ग्रंथ है। महर्षि जो भास जो है 13 नाटक इनके द्वारा लिखे गए थे, तो उन्हीं में से एक है चारुदत्त, तो ये इसका आधार ग्रंथ है। और अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना हुई उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। प्रसाद गुण लाठी रीति और कैस की इसमें वृत्ति है। और जैसे यहाँ पर नायिका पूछेगा, इसके एग्जाम में पात्र जरूर आ जाते हैं। तो चारुदत्त वसंत सेना, मैत्रेय जो है यहाँ पर विदूषक है, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, धोतास्कार और पालक ये इसके पात्र हैं। और नायिका यहाँ पर पूछा गया कि किस प्रकार की है, तो यहाँ पर कुलजा एवं वैश्य दोनों हैं। नेक्स्ट है सकारी, अवंतिका, चंडाली, डक्की, ये किसके प्रकार है या इनमें से कौन सी भाषाएं बोलते हैं? 2 भाषा इसमें बोली जाती थी, संस्कृत और प्राकृत।
तो ये जो है यहाँ पर पात्र जो आए हैं ये कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये सभी जो है यहाँ पर प्राकृत बोलते थे। मृच्छकटिकम जो है इसमें 30 पात्र थे, जिसमें 6 पात्र जो है संस्कृत बोलते हैं, बाकी शेष प्राकृत बोलते हैं। और प्राकृत बोलने वाले 7 हैं: शोरसेनी, अवंतिका, प्राच्य, मागधिशकारी, चंडाली, ढक्की। तो ये जो है यहाँ पर आए हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि प्राकृत बोलने वाले जो है 7 थे। तो प्राकृत बोलने वाले 7 हैं, बाकी 30 जो है इसमें टोटल थे। और तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है तय भूयते का कर्तृवाच्य कौन सा होगा? तो ये जैसे यहाँ पर ये कर्म में दिया गया है, तो इसका कर्तृ में आपने परिवर्तन करना है। तो ये तो रहेगा सा भवती। अगर इसी का सा भवती दे दिया जाए और इसका कर्म में परिवर्तन हो जाए, तो ये जो सा जो आया है इसमें होता है तृतीय भक्ति, और ये क्रिया जो है आत्मनिपद में होगी। तो सा का तय भूयते जाए यहाँ पर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेतुआभास। इनमें से एक हेतुआभास नहीं है। तो ये जो यहाँ पर विपक्ष व्यावृत्ति जो दिया गया है, विपक्ष व्यावृत्ति, तो ये जो है इनमें हेतुआभास नहीं है। और हेतुआभास कितने होते हैं? हेतुआभास होते हैं 5। असिद्ध हेतुआभास, और जो है असिद्ध हेतुआभास है इसके हैं 3 भेद: आश्रय सिद्ध हेतुआभास, स्वरूप सिद्ध हेतुआभास और व्याप्यतव सिद्ध हेतुआभास। दूसरा जो है ये रहेगा विरुद्ध हेतुआभास। तीसरे नंबर का अनेकांतिक हेतुआभास, इसे सव्यभिचार हेतुआभास भी कहा जाता है। चौथा रहेगा प्रकर्षम, इसे सप्रतिपक्ष हेतुआभास भी कहा जाता है। और 5वां है व्यपदिष्ट हेतुआभास, इसे बाधित हेतुआभास भी कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पर इसमें जो डी दिया गया है ये इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है पंच अवयव वाक्य का प्रयोग हुआ है। ये पंच अवयव वाक्य का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है प्रार्थनमान में। अनुमान का क्वेश्चन है। अनुमान के 2 भेद होते हैं, प्रार्थनमान, स्वार्थनमान। और ये जो यहाँ पर पंच अवयव जो आया है, ये पंच अवयव कितने होते हैं? कई बार एग्जाम में पंच अवयव पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से होते हैं। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 होते हैं। नेक्स्ट आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण। जितने भी आचार्य आए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, इनके सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर कुंतक के बारे में पूछ लिया गया है कि जो आचार्य कुंतक है इनका लक्षण कौन सा है? इनका तो लक्षण है यहाँ पर वक्रोक्ति जो संप्रदाय, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। तो वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। और ये वाक्य में 7वां काव्य में आया है विश्वनाथ के लिए। तो दोष अदोष शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः कवपि, ये है यहाँ पर आचार्य मम्मट का। और जैसे यहाँ पर ये रमणीयार्थ प्रातिपदिका है, शब्द है काव्यम, ये आया है। तो ये आया है पंडित जगन्नाथ के लिए, ये इनका काव्य लक्षण है। इनके अलावा भी काव्य लक्षण है जो पूछे जाते हैं, जैसे आनंदवर्धन है, ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। तो काव्य से आत्मध्वनि। आचार्य भामन का है शब्दार्थो संहिता काव्यम, और जो आचार्य वामन रीतिरात्मक काव्य है। और जगन्नाथ का हो गया है यहाँ पर रमणीयार्थ प्रातिपदिका है। राजशेखर गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम। दंडी शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। और जो आचार्य रुद्रट, इनका ननु शब्दार्थो काव्यम। तो ये कुछ आचार्य हैं जो आपने इनके काव्य लक्षणों को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है आरोपित शब्द व्यापार। ये कौन सा है? आरोपित शब्द व्यापार है यहाँ पर ये लक्षण। आचार्य जो मम्मट है इन्होंने इसमें एक लक्षण बताया है, मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ी तो अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपित क्रिया। तो आचार्य मम्मट के अनुसार जाइए यहाँ पर आरोपित शब्द व्यापार जो है लक्षण का बताया गया है। और ये होती क्या है?
मुख्यार्थ का बाद होने पर तथा उस मुख्यार्थ से युक्त रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उसे लक्षण कहा जाता है। यह शक्ति अर्पित अथवा कल्पित होती है अर्थात गौण। और इस कारिका में लक्षण के 4 कारण या बतलाए गए हैं। मुख्यार्थ का बाद और उसके साथ लक्ष्यार्थ का संबंध एवं रूढ़ि और प्रयोजन। इनमें से प्रथम 2 तो सर्वत्र आवश्यक होते हैं और पिछले 2 जो इनमें से किसी एक का होना आवश्यक है, रूढ़ि या प्रयोजन का। जैसे गंगायाम घोष है, गंगा का अर्थ जल की धारा और घोष का अर्थ यहाँ पर अभीर पल्ली घोषियों की बस्ती है, और गंगा की धारा के ऊपर घोषियों की बस्ती नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पर अन्वय के अनुपन्न होने के कारण गंगा पर लक्षणा से तटरूप अर्थ का बोधक हो जाता है, अर्थात इसका बाद होकर के गंगा किनारे पर घर है। और एक उदाहरण आता है कलिंग साहसिका है। इस वाक्य में जो कलिंग शब्द है इसका अर्थ है देश विशेष और साहसिक का अर्थ है साहसी व्यक्ति, परंतु साहस जड़ पदार्थों में नहीं रहता है, अतः यह शब्द अन्वय में अपने मुख्यार्थ देश के बाधित होने के कारण संयोग से उस देश के संबंधी पुरुष का लक्षण से बोधन कराता है कि कलिंग शासकीय कलिंग देश के व्यक्ति साहसी होते हैं। तो ये जो यहाँ पर इसका लक्षण था लक्षण का। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन के मत से सूक्ष्म शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी को ये जो 17 जो तत्व है इससे माना गया है। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल तत्व कितने हैं, या जो यहाँ पर ये 17 जो तत्व है ये कौन कौन से होते हैं। तो ये जो कौन कौन से होते हैं, इसमें 5 जो ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ही वायु, बुद्धि और मन, तो इन्हें मिलाकर जो यहाँ पर ये 17 हो जाते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ जैसे नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक। कर्मेंद्रियाँ वाक्, पाणिपाद, पायु, उपस्थ। और उभयात्मक इंद्रिय है बुद्धि और मन। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इन तत्वों को मिलाकर 17 जाए हो जाते हैं। और सृष्टि चक्र जाए इसमें रहेंगे 25 तत्व। पुरुष और प्रकृति के सहयोग से जो है सृष्टि चक्र का जो है निर्माण हुआ है। पुरुष, प्रकृति, महत अर्थात बुद्धि, अहंकार, और 3 जो यहाँ पर इसमें रहेंगे सत्वरज तमगुण, और उनके आगे जाए भेद हो जाते हैं ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, उभयात्मक इंद्रिया जैसे मन। 5 ज्ञानेंद्रिया जिसमें नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक। और कर्मेंद्रिय वाक्, पाणिपाद, पायु, उपस्थ। और जो तमस है इसके आगे हो जाता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 25 जो तत्व है ये हो जाते हैं। तो इनसे जो यहाँ पर सृष्टि चक्र ये माना गया है। नेक्स्ट है अनुबंध। अनुबंध का बारे में जो आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, अनुबंध चतुष्टयम। तो अनुबंध किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है अधिकारी, विशेष संबंध और प्रयोजन को अनुबंध चतुष्टयम। और अनुबंध 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है अनुसर्विक किसे कहते हैं, यह कहा जाता है यहाँ पर वैदिक उपाय को। नेक्स्ट है व्यंत्यय। व्यंत्यय जो पद आया है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। व्यंत्यय में विंता शब्द है और जो ढक प्रत्यय है इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। विंता प्लस ढक। ढक को एय हो जाता है, आयने एक सूत्र है उससे एय हो जाता है। उसके बाद जो व्यंत्यय रूप है ये बनता है विंता प्लस ढक और व्यंत्यय। स्त्रीभ्य ढक एक सूत्र है उससे होता है ढक। ये भी सूत्र आपने याद रखना है। स्त्रीभ्य ढक, ढक प्रत्यय से होगा, ढक के बाद में जो ए हो जाएगा आयन ए से, और व्यंत्यय रूप ये
बनेगा। नेक्स्ट है अस धातु, इसका लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप, तो ये बनेगा यहाँ पर भविष्यति। नेक्स्ट है एड़ का। एड़ का शब्द किस प्रत्यय के योग से बने हैं? एड़ का, चटका, ये सभी जो यहाँ पर एक जैसे हैं, तो इन सभी में यहाँ पर जो टाप प्रत्यय ये लगा है, अजा, ग्रामा, ग्रामा, तो इस प्रकार से जो टाप प्रत्यय रहेगा, टाप का अजादश टाप एक सूत्र से होता है टाप, टाप का अ, तो एड़ का, चटका, अजा। नेक्स्ट है गुणः पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ये ली गई है उत्तरामचरित से, कि गुणों का ही पूजा में स्थान होता है, और विशेष का नहीं। तो उत्तरामचरित से ये ली गई है, और जो उत्तरामचरित है ये महर्षि जो भभूति है उनके द्वारा रचित है, और महर्षि जो भभूति है उन्हें करुण रस का कवि कहा जाता है। और ये जो उत्तरामचरित है इसमें है यहाँ पर 7 अंक, अंकों में है 7 अंक है इसमें, और आधार ग्रंथ है इसका रामायण। इसमें जो ये जो अंक जो हैं 7 जो अंक आए हैं इनके बारे में पूछा जाता है कि जैसे 7 अंक है या कौन कौन से है, या कौन से अंक का क्या नाम है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला जो है इसका नाम है चित्रदर्शन, दूसरा पंचवटी प्रवेश, तीसरा छायांक, चौथा कौशल्यजनक योग, पांचवा कुमार विक्रम, छठा कुमार प्रत्यय विज्ञान और सातवां गर्भांक। एग्जाम में जो है यहाँ पर पहला चित्रदर्शन, दूसरा पंचवटी, तीसरा छायांक और सातवां गर्भांक, इन्हीं के बारे में ही ज़्यादातर देखने को मिला है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है नल चंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति हुई है? तो एक तो जो है नल चंपू किनके द्वारा रचित है? नल चंपू है यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित, और यहाँ पर स्तुति हुई है यहाँ पर शिव और पार्वती की। और एक और जो काव्य है रघुवंश, इसमें भी शिव और पार्वती की वंदना हुई है। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था DSFC के DT+B के एग्जाम में हाल ही में, कि शिव पार्वती की वंदना किस में हुई है, तो रघुवंश जहाँ वहाँ पर जहाँ ऑप्शन में था तो रघुवंश इसका सही आंसर था। तो इसमें मंगलाचरण में जो शिव पार्वती की स्तुति हुई है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट जो उनके द्वारा रचित है। राजा नल और दमयंती की जो प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है, और 7 जो है इसमें उच्छ्वास है। नेक्स्ट है चेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, यह पंक्ति किसने कही, किससे कही है? अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, तो ये कही गई है यहाँ पर दुष्यंत ने अंगूठी से। अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ वहाँ से ये ली गई है, और 6ठे अंक से इसका संबंध है। राजा दुष्यंत जहाँ इन्होंने अंगूठी देखकर कहा था कि यह अंगूठी सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में गिर गई, अथवा अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे, किंतु मैंने ही क्यों प्रिय का अपमान किया। तो ये बात जो इसमें जो राजा दुष्यंत जो है अंगूठी से कहते हैं, अंगूठी को देखकर। नेक्स्ट है यहाँ पर सुर में ही रिक्त स्थान है, और षड्भागमक्षम ददाती रव्य का ही न है, इस प्रकार की एक पंक्ति आई है। तो रिक्त स्थान आपने फिल करना है, तो इसमें से आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यस है। नेक्स्ट है सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि से क्या निर्दिष्ट है, या कहाँ से ये ली गई है? तो सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि से निर्दिष्ट, तो इसमें जो शकुंतला जो है
उनकी पुत्र प्राप्ति के बारे में इसमें बताया गया है। जो चौथा जो अंक है, जहाँ पर शकुंतला की जब विदाई होती है तब का इसमें वर्णन है कि तुम जाए चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, जब जा उसकी विदाई होती है। और चौथा जो अंक है इसमें ये महत्वपूर्ण माना गया है। उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक है ये उससे ज़्यादा भी महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि इसमें विदाई का अवसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंचुकी की एक विशेषता नहीं है? तो कंचुकी की विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर राजा का विश्वस्त मित्र होना। अंतः पूर्वचर विद्रोह गुण गण अन्वित है, सर्व कार्य अर्थ कुशल है, कंचुकिया अभिधीयते। अर्थात अंतःपुर में जाने वाला, वृद्ध, गुणवान, ब्राह्मण, जो सब कार्य के करने में कुशल होता है उसे कंचुकी कहा जाता है। अतः ये जो यहाँ पर राजा के जो विश्वस्त मित्र है ये इनमें से कंचुकी के एक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, शब्द प्रवृत्ति ऐसे सुनतम ये प्राप्त होते हैं। तो ये किससे प्राप्त होते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर। 2, 3 इसमें जाए, यहाँ पर ये रहेगा अर्थात शाब्दी शब्द अलंकार। नेक्स्ट है, शरीर भाजम भवदीय दर्शन व्यनिक्ते अपिकाल तित्रे योग्यताम। इस प्रकार की एक सूक्ति आई है। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है यहाँ पर शिशुपाल वध से। और ये जो शिशुपाल वध जो है महर्षि जो माघ है इनके द्वारा रचित है। 20 इसमें सर्ग हैं, अर्थात ये सर्गों में है, 20 इसमें सर्ग हैं। और श्री कृष्ण के द्वारा जो शिशुपाल है उनका वध इसमें दिखाया गया है। रावतक जो पर्वत है उसका इसमें वर्णन हुआ है। उपजीव्य ग्रंथ इसका महाभारत है। और जो यहाँ पर ये जो पंक्ति दी गई है, श्री भाजाम भवतीय दर्शनम कि हरति अगम संप्रति हेतु इष्यत शुभ्रस्य पूर्व अर्चितम कृतम शुभ्रई श्री भाजाम भवतीय दर्शनम व्यनक्ते अपि कालते अपि योग्यता। तो इसमें क्या कहा गया है कि भगवान कृष्ण नारद के दर्शन का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि आपका दर्शन तीनों कालों में भी शरीरधारियों की पवित्रता को व्यक्त करता है। इस समय पाप का हरण करता है, भाविक कल्याण का हेतु कारण है, अतः पहले किए गए पुण्य से प्राप्त हुआ है। कि क्या कहा गया है? भगवान कृष्ण नारद के दर्शन का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि आपका दर्शन तीनों कालों में भी शरीरधारियों की पवित्रता को व्यक्त करता है। इस समय आपका दर्शन पाप का हरण करता है, भावी कल्याण के हेतु कारण है तथा पहले किए गए पुण्य से प्राप्त हुआ है। तो ये इसमें यहाँ पर कहा गया है माँ के द्वारा रचित शिशुपाल वध और 20 सर्गों में ये रचित है। नेक्स्ट है, प्रतिकूलताम उपगते ही विधो विफलतमति बहुसाधनता। इसमें अलंकार, तो यहाँ पर जो ये अलंकार इसमें कौन सा है? इसमें रहेगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है इसका लक्षण कौन सा है? श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेषिष्यते। तो ये श्लेष अलंकार का लक्षण है। और प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दीन भर्तभुवन प्रतिशत कर सहस्त्रमापी। ये अलंकार का उदाहरण है कि विधु चंद्रमा अथवा विधि भाग्य के प्रतिकूल होने पर अनेक साधन संपन्नता भी व्यर्थ हो जाती है। अर्थात यदि भाग्य प्रतिकूल होता है तो मनुष्य के पास जितने साधन बने रहे वह सभी व्यर्थ हो जाते हैं। सायंकाल सूर्यास्त होने के समय गिरते हुए अर्थात डूबते हुए सूर्य के अवलंबन के लिए सहारा देकर बचाने हेतु उसके 1000 हाथ भी सहायक न हो सके। अर्थात भाग्य के प्रतिकूल होने पर सूर्य के 1000 हाथ उसे डूबने से बचा ना सके। या आप कह सकते हैं कि जो आपके किस्मत ने हो तो आपके हाथ से आई हुई चीज़ भी
चली जाती है। और जो अनुप्रास अलंकार आया है इसका लक्षण है अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्यपि समरस्यत। और जो उपमा अलंकार है इसका रहेगा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। और उत्प्रेक्षा इसका रहेगा संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश के जो नौवा जो उल्लास है उसका नाम। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट के द्वारा रचित है, 10 उल्लासों में है। और नौवा जो उल्लास है इसका नाम, तो यहाँ पर जो नौवा उल्लास है इसका नाम रहेगा शब्द अलंकार निर्णयात्मक, शब्द अलंकार निर्णय। नेक्स्ट है तद अदोषव शब्दार्थों में विशेष्य पद क्या है, या तद अदोषव शब्दार्थों सगुण अलंकृति पुनः कवपि जो आचार्य मम्मट का लक्षण है, इसमें विशेष्य पद कौन सा है। तो ये जो तद जो आया है यहाँ पर ये इसमें विशेष्य माना गया है। नेक्स्ट है पंचगंगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट है यहाँ पर गलत क्वेश्चन इसमें करके आते हैं, गलत आंसर जा फिल करके आते हैं। वे शुरू में देख लेंगे कि पंच है, पाँच है, द्विगु समास है, लेकिन जहाँ पर यह नदीवाची जो दिए गए होते हैं तो इसमें अविभाव समास होता है। नदी बीच से एक सूत्र है, इससे होता है ये अविभाव समास इसमें। तो अविभाव समास इसमें रहेगा पंचगंगम द्विवेणम, इनमें जो है अविभाव समास है। और जो द्विगु समास वहाँ पर होता है जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची होगा, लेकिन यहाँ पर नदी बीच है तो इस कारण से यहाँ पर नदी बीच सूत्र से अविभाव समास इसमें हुआ है। दोनों में अंतर है और 2 उदाहरण है इसके, ये आपने जरूर याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इनमें से जरूर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका कौन है। ये नाटक है तो इसमें मधुरिका आया, पात्र आया है, तो ये कौन सा है। तो यह है दुष्यंत की परिचारिका अर्थात उसकी सेविका। इन 2 परिचारिकाएं थी दुष्यंत की, चतुरिका और परिभृतिका। नेक्स्ट है चारुदत्त के पुत्र का नाम। तो यह मृच्छकटिक से लिया गया है और सुदर्श के द्वारा जो रचित है। इनके पुत्र का नाम था रोहसेन। नेक्स्ट है कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन सा है। तो प्रमुख पात्र यहाँ पर इसमें माना गया है चंद्रापीड़ को, क्योंकि जो कादम्बरी है वहाँ से ये लिया गया है और इसमें जो चंद्रापीड़ और जो पुंडरीक है उसके 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। तो प्रमुख पात्र इसमें ये चंद्रापीड़ माना गया है। नेक्स्ट है धूता, किस कृति से ये संबंधित है, यह इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है। तो ये जो धूता जो है इसका वर्णन हुआ है मृच्छकटिका में। जैसे यहाँ पर धूता के बारे में पूछ लिया गया है, एग्जाम में और भी पात्र हैं, उनके भी नाम आपने याद रखने हैं, जैसे चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय इसमें विदूषक, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, धूता हो गया और सकार पालक। तो ये इसमें पात्र हैं। नेक्स्ट है सत्व गुण होता है, 3 गुण माने गए हैं, सत्व, रज और तम। तो सत्व गुण कैसा होता है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर लघु प्रकाशक। सत्व गुण लघु प्रकाशक, रजोगुण क्रियाशील एवं प्रेरक, और जो यहाँ पर जो तम गुण है स्थिरता, अवरोध और मोह का सूचक है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है। तो संख्या दर्शन के अनुसार सृष्टि का जो निर्माण है ये 25 तत्वों से हुआ है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। तो इस प्रकार 25 तत्व जो हो जाते हैं। नेक्स्ट है संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो संख्या दर्शन के यहाँ पर आचार्य हैं कपिल मुनि। और जैसे अन्य आचार्य हैं तो ये भी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में भी जो हम एक बार
देख लेते हैं। जैसे न्याय दर्शन है, न्याय सूत्र जो इसके रचयिता हैं गौतम मुनि। और वैशेषिक दर्शन, इसके आचार्य है कणाद, दूसरा नाम है इनका अक्षपाद। संख्या सूत्र या संख्या दर्शन जो इसके रचित है कपिल मुनि। योग दर्शन, योग सूत्र जो है इसके रचित है महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन, इसके रचिता है जैमिनी। वेदांत दर्शन और ब्रह्मसूत्र जो है इसके रचिता है बादरायण। और तो ये जो है कुछ आचार्य थे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मन है तो साधु ध्वनि बीती पदे पदे हरंती संतो मणिनूपुरा ई पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है। तो ये जो पंक्तियाँ आई है ये कहाँ से ली गई है, तो इसका भी संबंध है कादम्बरी से। तो कादम्बरी से ये ली गई है। मन है तो साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संतो मणि नूपुरा ईव, अर्थात जो सज्जन लोग जो होते हैं ये मणिजटित नूपुरों के समान एक एक शब्द उत्तम वचनों से चित्त को चुरा लेते हैं। कि क्या कहा गया है कि सज्जन लोग मणिजटित नूपुरों के समान एक एक शब्द उत्तम वचनों से चित्त को चुरा लेते हैं। बाणभट्ट के द्वारा जो रचित कादम्बरी है वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट है विंध्य वन भूमि ई वेतर लतावती। तो इस प्रकार की पंक्ति आई है। इसका विशेषण है यहाँ पर प्रतिहारी। नेक्स्ट है सती चायोषित प्रकृति सुनिश्चला पुमान संभयति भुवंतरेशोपी पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो ये ली गई है यहाँ पर शिशुपाल वध से। शिशुपाल वध जो मार्ग के द्वारा रचित है, 20 इसमें शरक है। शिवराज विजय पंडित अम्बिदत्त व्यास जैन के द्वारा रचित है, 12 निश्वासों में है। कुमार संभव महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 17 इसमें शरक है। मनु के द्वारा लिखी गई है मनुस्मृति। नेक्स्ट है दाक्षी। तो ये जो यहाँ पर दाक्षी जो है इसमें स्त्री प्रत्यय कौन सा है। दक्ष शब्द है इसमें और गीस इसमें प्रत्यय है। ये तो मनुष्य जाति एक सूत्र है, उससे गीस प्रत्यय होता है। गीस का ई शेष बचेगा तो दाक्षी रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है अवेस्ता भाषा किस प्रकार की है या कौन सी ये भाषा है। अवेस्ता जो भाषा है ये बताई गई है यहाँ पर ईरानी। और इसके अलावा कौन कौन सी जो भाषाएं हैं इसमें आती हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी जो भाषाएं हैं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर ये दिया गया है अवेस्ता भाषा। तो यूरेशिया जो खंड है, पहले यूरेशिया खंड से देख लेते हैं। यूरेशिया खंड जो है इसमें कौन कौन सी आती है। इसमें आती हैं भारोपिया अर्थात भारत और यूरोप की, द्रविड़ परिवार, द्रविड़ जो परिवार है, और ब्रुस्की, यूराल अल्ताई परिवार, काकेशी परिवार, चीनी, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी परिवार, बास्क परिवार और सामीहामी परिवार। ये सभी जो आते हैं यूरेशिया खंड में आते हैं। अफ्रीका खंड में कौन कौन से आते हैं, इसमें सूडानी परिवार, बंतु परिवार, होन्तेउत, बुशमैनी परिवार, ये आते हैं अफ्रीका खंड में। और प्रशांत महासागरीय खंड, इसमें आते हैं मलय बहुद्वीपीय परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार, दक्षिण एवं एशियाई परिवार। तो ये आता है प्रशांत महासागरीय खंड में। और अमेरिका खंड, इसमें आएगा अमेरिकी परिवार। तो ये आपने याद रखनी है। अवेस्ता भाषा का संबंध रहेगा यहाँ पर
ईरानी से। नेक्स्ट है भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य इनमें से कौन है? तो ये माने गए हैं यहाँ पर मैक्स मुलर को। पहले जो है यहाँ पर इसके मूल प्रवर्तक जो है प्लेटो को माना गया था, और बाद में जर्मन विद्वान हैज, और उनके बाद मैक्स मुलर। नेक्स्ट है कर्मवाच्य संभव होता है? तो केवल कर्मक में। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृ, और भाववाच्य। केवल सकर्मक धातुओं की क्रियाओं में कर्तृ और कर्म ये संभव होते हैं, और अकर्मक धातुओं के रूप के साथ कर्तृवाच्य और भाववाच्य होते हैं। तो यहाँ से आंसर ऑप्शन ये बी माना गया है। नेक्स्ट है नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है, तो विभक्ति कौन सी होगी? तो इसमें मानी गई है यहाँ पर तृतीय और सप्तमी विभक्ति। नक्षत्रवाची जो शब्द काल विशेष अगर दिए गए हों तो इसमें तृतीय और सप्तमी विभक्ति जो उसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विषम बाण लीला किसकी रचना है? तो ये जो रचना है यहाँ पर ये मानी गई है आचार्य आनंदवर्धन की। और जो यहाँ पर दंडी है, इनकी रचना कौन सी है? क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो काव्यादर्श जो है यहाँ पर ये जो दंडी है इनके द्वारा इनकी रचना है, और जो आचार्य भामा है इनकी है काव्य अलंकार। आचार्य यास के द्वारा निरुक्त, वामन के द्वारा काव्य अलंकार सूत्र, राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा, आनंदवर्धन के द्वारा जो यहाँ पर ये विषम बाण लीला, ध्वन्यालोक, ये इन्हीं के द्वारा रचित है। और जो आचार्य कुंतक है इनके द्वारा वक्रोक्ति जीवित, अभिनव गुप्त के द्वारा ध्वन्यालोक, महिभट्ट के द्वारा व्यक्ति विवेक, धनंजय का 10 रूपक, मम्मट का काव्य प्रकाश, क्षेमंदर जो है इनके औचित्य विचार चर्चा, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, पंडित जो जगन्नाथ है इनका रस गंगाधर। तो ये जो इनके द्वारा रचित हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।